मेहता का उल्टा चश्मा। दाएं बाएं थम। क्या है ये सब नट्टू काका? वक्त के साथ चलो। 15 अगस्त तो चली गई। सेठ जी, आजादी का दिन भले ही चला गया, लेकिन देशभक्ति का जज्बा हमारे दिल से थोड़े ही जाता है। नहीं जाता है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा आज अचानक गोडाउन में हो रहा है। ये बात मेरे सर के ऊपर से जाता है, उसका क्या? सेठ जी, I explain you. All this since festival coming, so new scheme. ओ देशभक्तों, कृपया राष्ट्रभाषा का प्रयोग करो। सेठ जी, गणेश चतुर्थी आ रही है और साथ में बहुत सारे उत्सव आ रहे हैं, इसलिए हमने फेस्टिवल के लिए एक जबरदस्त स्कीम सोची है। सेठ जी, स्कीम सुनिए। सुनाइए। बागा, प्रेजेंट द स्कीम। नहीं नट्टू काका, आप सुनाइए। अरे बोलना बेटा। नहीं नट्टू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप सुनाइए। अरे छोटा बड़ा छोड़ो बेटा, सुनाओ। बागा, मैं ही सुनाता हूँ। वही तो मैं कह रहा था नट्टू काका कि आप ही सुनाइए, क्योंकि क्या है नट्टू काका। अरे भाई वो बोल रहा, उनको बोलने दो बेटा। आप ही सुनाइए नट्टू काका। सेठ जी, आपको तो पता है आजकल ये टोपी की बहुत डिमांड है। बच्चों के सर पे ये टोपी, महिलाओं के सर पे ये टोपी, बुजुर्गों के सर पे ये टोपी और हम जैसे नौजवानों के सर पे भी ये टोपी। नट्टू काका, सबके सर पे टोपी पहनाना बंद कीजिए और मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात यह है सेठ जी कि अगर हम टीवी, एसी, फ्रिज के साथ ऐसी एक एक टोपी फ्री दे तो लोग समझेंगे मैं उनको टोपी पहना रहा हूँ। अरे एक टोपी के लिए लोग टीवी, फ्रिज ऐसे क्यों खरीदेंगे? तो सेठ जी, टोपी के साथ एक जोड़ी कुर्ता पायजामा, चप्पल, हाथ रुमाल, कंघी, ये सब भी दे देंगे। नट्टू काका, यह गांधी टोपी है, हम इसका सम्मान करते हैं। अपने धंधे के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। वो तो जैसे जिसकी सोच। बाका भाई, आपकी चाय। हाँ। आपकी। मेरी चाय? इन्होंने बोला ही नहीं। क्यों? वो सेठ जी आप ही कहते हैं ना कि कम चाय पीनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए भाई। मैं तो कम ही चाय पीता हूँ, एक सुबह और एक शाम को। अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरी चाय आप ले लीजिए बस। ले लीजिए सेठ जी। नहीं भाई, पी तू पी। मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ शाम को। क्या हुआ है तुझे? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं, मेरा सेठ है ना, मेरी पगार। तेरी पगार नहीं बढ़ाता? कोई बात नहीं, चिंता मत कर छोटू, तेरी पगार बढ़े इसलिए मैं अनशन करूंगा। सिर्फ मैं नहीं नट्टू काका, हम अनशन करेंगे बारी बारी। बारी बारी? एक दिन नट्टू काका अनशन करेंगे, एक दिन मैं अनशन करूंगा। मतलब दोनों को एक एक दिन का गैप मिलेगा। ऑल्टरनेट अनशन। गुड आइडिया बागा बॉय। तो चल छोटू, हम तेरे साथ चलते हैं। अरे एक मिनट, अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। सेठ ने पगार तो दिया है, लेकिन 5 महीने का एडवांस देने से मना कर दिया है। 5 महीना? इतना एडवांस तो हमारे सेठ जी भी नहीं देते। इस मामले में सभी सेठ की सोच एक जैसी ही होती है। अच्छी सोच है वैसे। लगता है अभी मुझे ही सेठ बनना पड़ेगा। नट्टू काका, क्या क्या ये क्या है क्या सब?
पगार सब सुनते ही आप चालू बस में चढ़ बैठे। तो क्या करूं सेठ जी, मेरी पगार की बस में तो आप चढ़ने ही नहीं देते, तो किसी और की पगार की बस में तो चढ़ने दीजिए। बस अभी सेठ जी, अगर ये टोपी वाली स्कीम आपको पसंद ना आई हो तो मेरे पास और भी एक बढ़िया स्कीम है। अभी कोई स्कीम नहीं चाहिए भाई, मुझे कोई स्कीम नहीं सुननी है। गणेशोत्सव आ रहा है, दुकान में बढ़िया सी लाइटिंग कर दो बस। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। अब तुझे एक ही पॉइंट चाहिए और फिर तो मैच जीत जाएगा। कम ऑन गोली, कम ऑन, एक ही पॉइंट चाहिए। कम ऑन गोगी, एक पॉइंट उसे चाहिए, गोली को नहीं। अरे एक पॉइंट तो जीतने दे बेचारे को, वरना नील गेम में हार जाएगा। करेक्ट। ये मैच मैं ही जीतूंगा। बोल दे। रेडी? भाई मैं तो कब का रेडी हूँ, तू ही कब का नाटक कर रहा है। Now the game begins. गोली, अरे ये तूने क्या किया यार। सॉरी यार, पर मुझसे हार बर्दाश्त नहीं होती है। और भीड़े अंकल को नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। अगर भीड़े अंकल को पता चल गया तो फटके और क्या। पर भिड़े अंकल को कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्लब हाउस में आए थे? हम लोग तो क्लब हाउस में आए नहीं है, तो हम लोग ने बैट भी नहीं तोड़ा है। हम लोग नहीं, तूने बैट तोड़ा है। हाँ भाई वही। लेकिन मेरी आई को तो पता है कि हम लोग यहाँ पे क्लब हाउस में खेल रहे हैं। लो। अच्छा तो भागो। कहाँ भाग रहे थे? क्या हुआ? मैंने नहीं, गोली ने। ऐसा क्या? यहाँ पे सब लोग ने क्या क्या किया ना, वो मैं सब बता सकता हूँ। बताओ क्या? ये अच्छा मौका है टप्पू सेना की शरारत पकड़ने का। मुझे सब पता चल गया है। वो भीड़ अंकल, हम लोग ने जानबूझ के आपके स्कूटर की सीट गंदी नहीं की। वो एक्चुअली भीड़ अंकल, हम लोग खेल रहे थे ना, तो गलती से मिट्टी वाले हाथ लग गए। कहते? हाँ पापा। सॉरी, सच सॉरी। अच्छा, और वो बीविंग बीविंग का क्या? वो बीविंग की ट्यूबलाइट तो हमने नहीं फोड़ी थी, वो तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल लग के फूट गई। सत्यानाश, अब मुझे ना ऐसी ही चाल चलनी चाहिए रोज। तुम लोग के सारे राज बाहर आ जाएंगे। मतलब आपको कुछ पता नहीं था? कुछ नहीं गोया, लेकिन अभी सब कुछ पता चल गया है। कोई बात नहीं भीड़ अंकल, आपने पहली बार टप्पू सेना को चकमा दिया है। हाँ। अभी मिस्टर चकमा कुछ काम की बात करे।
हाँ करो, किससे करनी? क्या तुम सबसे करनी है मुझे बात? देखिए अभी 4 दिन पर गणेश उत्सव आया हुआ है, लेकिन तुम लोग मेरे पास बात करने के लिए नहीं आए। भिड़े अंकल, हमें पता था अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे पास जरूर आने वाले हो। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस? हम पर नहीं भिड़े अंकल, आप पर। और वैसे भी गोकुल धाम में टप्पू सेना के बिना कोई उत्सव हो सकता है? नहीं। तो भी सारी तैयारियां हम सब कर लेंगे भिड़े अंकल, आप टेंशन मत लो। वाह। तो अभी एक काम करना, आज रात को क्लब हाउस में मीटिंग है, ये सबको बता देना। हाँ? ओके ओके भिड़े अंकल। और कुछ? और फ्रेंड्स निकल लो, वरना भिड़े अंकल पढ़ाई की बात शुरू कर लेंगे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अरे अरे चले गए। अच्छा, सबको मीटिंग के बारे में बताना भूलना मत। ये लो, लाइट्स ऑफ करना ही भूल गए। बताओ, रैकेट्स भी वैसी ही पड़ी है। क्या भूल रही थी? ये तो बताया नहीं। हम सब वैसे भी मीटिंग में जाकर क्या करेंगे? बोर हो जाएंगे। ये लोग खर्चे पर डिस्कशन करेंगे, बजट पर फाइट करेंगे। मैं तो कहती हूँ हम सब अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। You're right, अंजलि भाभी। ये हिसाब किताब, मंडप, डेकोरेशन, लाइट्स, ये सारी बातें हमारे सर के ऊपर से चली जाती। अच्छा अच्छा सुनिए, हम गणेश उत्सव की अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ। प्रसाद की जिम्मेदारी मेरी। तो आरती की थाली मैं सजा कर लाऊंगी। हाँ चले। अरे सब काम आप ही लोग कर लोगे तो हम क्या करें? हाँ। आप लोग हम लोगों को मदद करना। ओके। ओहो माधवी भाभी, आपकी गणेशोत्सव की तैयारी तो एकदम जोरदार हो रही है। क्या बात है? अरे हाँ, मैं दिखाना भूल ही गई। अभी दिखाइए, कल ही साड़ी ली मैंने। हाँ देखिए। वाओ, व्हाट अ कलर। हाँ। त्योहार के लिए भिड़े भाई ने आपको नई साड़ी लेकर दी? इन्होंने डोम लो। अरे इसके लिए इनके पास कब भी टाइम नहीं होता है, और ऊपर से मुझे बोलते हैं माधवी तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियां हैं, सब नई जैसी तो है, अब नई लेने की क्या जरूरत है? असम रोज वही इस्त्री करते हैं ना, तो उनको मालूम होता है। भाभी सॉरी। नहीं नहीं, अगदी बरोबर है। अच्छा हुआ माधवी भाभी आप ही शॉपिंग करके आई। हाँ। इनके भरोसे तो रह ही नहीं सकते। तारक कभी भी मेरे साथ शॉपिंग आते ही नहीं है। अय्यर को तो शॉपिंग का नाम लूं, सडनली कहीं से अर्जेंट मीटिंग का कॉल आ जाता है। मेरे हंस के लिए तो शॉपिंग मॉल मतलब फूड कोर्ट से शुरू होकर फूड कोर्ट पे ही खत्म हो जाता है। मेरी माँ के पास एक आइडिया है। आपकी माँ कहाँ से आ गई? अहमदाबाद में है ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है इस विषय में आपकी माँ कहाँ से आई? माँ का आइडिया आया, माँ ने। तेज ते हाँ, बरो बोला। क्या है कि सुंदर वीरा बचपन में स्कूल नहीं जाने के लिए बहुत जिद करता था, तो माँ क्या करती थी पता है? उसको अच्छी तरह से तैयार करती थी, फिर उसको कहती थी चलो बेटा मामा के घर जाना है, चलो चलो चलो, फिर स्कूल छोड़कर आ जाती थी। पर दया भाभी, हम हमारे हस्बैंड्स को मामा तो नहीं बना सकते हैं ना। वो लोग बहाने बनाकर उल्टा हमें ही मामी बना देंगे। ये बनाने से याद आया, रात का खाना बनाना है। हाँ। चलते हैं? थैंक यू। विजय। हाँ दया, कुछ भी बोल। क्या बोलूं? मतलब तू कुछ मत बोल, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। मैं ये कह रहा हूँ कि तू कुछ भी बोल, तेरा हाथों में जादू है। पूरी बात तो सुन, मैं क्या कहने जा रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे हाथों में कमाल का जादू है। क्या खाना बनाती है तू? एकदम स्वादिष्ट। मजा आ गया खाना खाने का। अभी है ना मस्त नींद आएगी। आप अभी सो जाएंगे? रात हो गई ना, रात को सब सो ही जाते हैं। नहीं नहीं, मतलब आप सोसाइटी की मीटिंग में नहीं जाने वाले हैं? क्यों? क्या करूँ जाके दे, उधर भिड़े वही वो हिसाब किताब लेके बैठ जाएगा। सोसाइटी में फंड नहीं है, फिर सब लोग अपने अपने पिपुड़ी बजाएंगे, फिर लास्ट में भिड़े बोलेगा आता बोला गणेशोत्सव कसा करायचे। हाँ, लेकिन सोसाइटी की मीटिंग में तो जाना चाहिए ना। बापूजी और टप्पू भी गए हैं। बापूजी गए? हाँ। बस तो फिर मुझे जाने की क्या जरूरत है, वो सब देख लेंगे। अच्छा, नहीं जाने वाले हैं तो कम से कम फोन तो कर दीजिए। मोकने फोन ने हवे, फोन करूंगा तो वो लोग बुला लेंगे। और तुझे इतनी जाने की पड़ी तो तू चली जा मीटिंग में। नहीं नहीं नहीं, हम लेडीज लोगों ने तय किया है, हम लोग मीटिंग में नहीं जाएंगे। बोलो, तू खुद नहीं जाने वाली है और मुझे जाने के लिए धक्का मार रही है। आप पक्का मीटिंग में नहीं जाने वाले? भाई अभी तू मुझे पका रही है? कंफर्म मैं मीटिंग में नहीं जाने वाला हूँ। हाँ, तो चलिए ना, जरा मदद कीजिए ना। वो क्या है, सिंक तेल के डिब्बे का ढक्कन है ना, वो जाम हो गया है, तो खोल दीजिए ना। अभी नहीं, कल सुबह ना। अभी हमारा सोने का टाइम हो गया। अरे लेकिन। गुड नाइट। अरे लेकिन। चलो गुड नाइट। मैं क्या कहती हूँ? नहीं अभी कुछ नहीं। ओए जेठा भरा, सोने जा रहे हो क्या? हाँ। और नहीं नहीं, चलो मेरे साथ। फिर से किसी अनजान मेहमान को घर पे लेके आए? हाँ? और नहीं यार, और सोसाइटी की मीटिंग में चलने को कह रहा हूँ। और पिड़ू का फोन आया था, कह रहा था सब लोग आ गए मीटिंग में, पर जेठालाल नहीं आया। जरूर खाना खा के सो रहा होगा। एक नंबर का आलसी है, आलसी। पीड़े ने ऐसा कहा? अभी सीधा करता हूँ उसको। युद्ध का बिगुल बच चुका है जेठालाल और भिड़े के बीच में। भाई इन दोनों के संबंधों का भी क्या किया जाए, दोनों के बीच में झगड़ा ना हो ये तो शायद संभव नहीं है। वैसे इन दिनों भारत की जनता ने असंभव को संभव कर दिखाया है। ऐसे आसार लगने लगे हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और लोकपाल बिल पास हो जाएगा। वैसे भिड़े ने जो कमेंट पास किया जेठालाल के लिए, वो यहाँ झगड़ा कराने वाला है। और झगड़ा तो होगा गोकुल धाम की मीटिंग में भी। आप तो जानते हैं भाई, गणेशोत्सव की तैयारियों के लिए मीटिंग है गोकुल धाम। और गोकुल धाम की मीटिंग मतलब जैसे पेट्रोल और चिंगारी का कोई भी संबंध नहीं, जैसे सोने और सस्ते भाव संबंध ही नहीं है, वैसे शांति और गोकुल धाम की मीटिंग कोई कनेक्शन नहीं है साहब। यहाँ तो हंगामे ही हंगामे होंगे। विघ्नहर्ता आएंगे, उसके पहले बहुत विघ्न है यहाँ, लेकिन आपके लिए हंसी ही हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पिड़ू का फोन आया था, कह रहा था सब लोग आ गए मीटिंग में, पर जेठालाल नहीं आया। जरूर खाना खा के सो रहा होगा। एक नंबर का आलसी है, आलसी। पीड़े ने ऐसा कहा? अभी सीधा करता हूँ उसको। अरे चेता भरा, ठंड रखी यार, और मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे यार क्या सोडी, तू भी ऐसा कोई मजाक करता है? और तुझे क्या लगता है मैं आलसी हूँ? अरे दुकान में कितनी मेहनत करता हूँ पता नहीं है तुझे? पूरा दिन एक से खतरनाक कस्टमर लोग आते हैं। अरे भाई साहब, एलसीडी है क्या? एलसीडी? एलसीडी? हाँ जी, आइए आइए आए। 42 इंच का एलसीडी? हाँ जी, रखते हैं एलसीडी। किधर है? आइए। ये क्या है? ये सामने जो है सब एलसीडी है। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? इसमें सब आता है। इसका पिक्चर एकदम बहुत क्लियर होता है, इसका साउंड एकदम 3D होता है। 3D साउंड? वो हॉरर पिक्चर आप देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कोई कान में आके चिल्ला रहा है। उसका कलर भी एकदम नेचुरल है। इसमें आप पिक्चर देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा आप थिएटर में बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। अच्छा, तो क्या भाव क्या है इसका? इसका 40,000 रुपया। 42 इंच 40,000। अच्छा, 21 इंच का है? हाँ जी, 21 इंच का है। आइए इधर आइए, ये देखिए, ये 21 इंच का है। अच्छा, 21 इंच का। इसमें क्या क्या आता है? इसमें वो सब आता है जो 42 इंच के एलसीडी में है, खाली क्या साइज थोड़ा छोटा है। अच्छा, तो इसकी क्या कीमत होगी? ये 20,000 रुपये।
अच्छा, मतलब वो 40,000 और ये 20,000। ओहो, मोबाइल भी रखते हैं आप? जी, मोबाइल भी रखते हैं। ओहो, कौन सा मॉडल रखते हैं आप? सभी टाइप के मॉडल है। आपका बजट का है, वो हिसाब से मैं आपका मॉडल दिखाता हूँ। बोलिए, कौन सा मॉडल दिखाऊं? नहीं, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे दरअसल एक चार्जर चाहिए। बोलो। 42 इंच का एलसीडी के ऊपर से 4 इंच का चार्जर पे आ जाता है। और ऐसा एक नहीं, दिन में कई कस्टमर आते हैं, उन सबको समझा फुसला कर हमको कमाने का होता है। कमाल है जेठा भरा, ऐसी मेहनत मैं भी गैराज पे नहीं करता हूँ। तो थक जाता हूँ भाई मैं दिन भर मेहनत कर करके, इसीलिए मैं मीटिंग में नहीं आ सकता भाई। सॉरी जेठा भरा। नहीं ना, कोई बात नहीं। आना तो पड़ेगा। क्या है ना, मैं पिड़ू को जबान दे चुका हूँ, तो नहीं आओगे तो उठा के ले जाना पड़ेगा। अरे तू नहीं मानेगा। चल आता हूँ। ओ चलो आ जाओ। चल दे, आता हूँ मीटिंग में जाके। मैं तो पहले से कहती थी। तू यार भाई हो भिड़े, अब एक नई दान पेटी ले ले भाई, इतना दान आता है हर साल। अब और कितने साल चलाएगा तू इसको? अरे पोपटलाल, नई पेटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस पेटी के हिंजेस थोड़े से खराब हो गए थे, मैंने रिप्लेस कर दिए है और कलर मार के एकदम चकाचक कर दिया है। ठीक है भाई। अरे पोपटलाल, पेटी पुरानी हो तो चलेगी, दान नया होना चाहिए। हाँ सही बात है भाई, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको। ओ पिड़ू, और दान पेटी तो चकाचक हो गई है, पर यार एक चीज की कमी रह गई है। क्या? कौन सी भाई? ओ यार, साथ में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की स्वैपिंग मशीन भी रखते तो बात पूरी बन जाती। क्यों? ओ यारो, दान पेटी में तो बंदे रोकड़ा, कैश, नगद डालते हैं। अगर किसी बंदे के पास रोकड़ा, कैश, नगद ना हो तो फिर वो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके दान कर सकता है कि नहीं? वाह भाई वाह, सोनी क्या बात। बोलो, करेक्ट है कि नहीं? आइडिया अच्छा है एक्चुअली। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया दिया छोटे भाई। वाह वाह, क्या आइडिया है यार। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। अय्यर भाई, आप बोलते रहते हैं ना कि आप साइनिस्ट है, तो आप सच में साइनिस्ट है कि नहीं, वो साबित करने का मौका आया है। चलो ऐसे 2 in 1 एक दान पेटी बना दो। ऐसा पेटी तो अरे अय्यर भाई, आपसे मजाक कर रहे हैं जेठा भाई, आप भी नहीं समझते हो। देखो, ये मजाक का टाइम नहीं है। यह सोचो कि ये दान पेटी में जो कैश आएगा उसका आगे क्या करना है। कुछ नहीं, आपस में बांट लेंगे और क्या। बड़ा मजाक करते हो यार। कैसा सवाल पूछ रहे, देखो ना। चाचा जी देखो। अरे क्या चाचा जी, अरे यार ये सब लोग मजाक कर रहे हैं। अरे भाई, हर साल की तरह अनाथ बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च करेंगे, और क्या। बिल्कुल सही बात है। और वैसे ही भाई, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो दान पेटी पर चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि गणेशोत्सव में क्या करना है उसकी चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल हम इको फ्रेंडली गणपति लेके आए थे, तो इस साल भी वैसे ही गणपति लाएंगे। चलो आगे। तो मैं ये कह रहा था कि इस साल के गणेशोत्सव के आयोजन की तैयारी हो गई है, चलेगा ना? आगे बोलो। नहीं मेहता साहब, मैं ये कह रहा था कि अभी कैसे महंगाई बढ़ गई है, तो मुझे लगता है कि हम लोग को चंदा भी। हाँ भाई, चंदा हम लोग सब ज्यादा देंगे, बराबर है। बस इतना ही ना। चलो हो गया भाई, मीटिंग खत्म। चलो। अगले 4 दिन तक सोसाइटी में पानी नहीं आने वाला। भाई भिड़े, 4 दिन तक पानी नहीं आएगा? अरे ये मुद्दे की बात तो पहले करनी चाहिए ना, ये अभी बता रहे तू। पिड़ू कमाल करता है यार, तू शिदाई हो गया क्या? कैसी बातें कर रहे हो बेटे? पानी नहीं आएगा मतलब क्या? ये बात पहले बोलनी चाहिए ना। अरे भाई, कब से मुद्दे की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बोलने ही नहीं दे रहा है मुझे, इसलिए मैंने पानी का बहाना बनाया। अभी आप रुक गए ना। बहाना है? अरे भाई, तो ऐसा डरा मत भाई,
आप प्लीज बैठ जाइए प्लीज। मजाक में भी ऐसी बात मत बोलोगे, पानी नहीं आएगा बाहर। अरे भाई भिड़े की बात सही है, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। भिड़े मास्टर तुम बोलो। जेठा भाई प्लीज आप कुछ मत बोलो। चुप ही हूं मैं तो भाई। अरे बोलो भिड़े मास्टर। हाँ बोलने तो दो। बोलो। मैं ये कह रहा था कि इस साल मंडप वाला बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। हम लोग हर साल 1000 रुपया चंदा निकालते, तो मेरे हिसाब से इस साल हमें और 1000 रुपया चंदा निकालना चाहिए। नहीं भाई नहीं, एक काम करो, अभी 500 बढ़ाओ, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो फिर और निकालेंगे। ए भाई ये डिब्बे, तू बैठ, इसमें क्या भावताल कर रहा है? सब लोग 2000 रुपए निकालेंगे और वो फाइनल है बस। 2000? हाँ। अरे भाई हाँ बराबर। अरे भाई इन सब बातों में तो एक इम्पोर्टेंट बात रह ही गई। तो राती कौन सी बात? अरे भाई इतने दिन गणेश जी हमारे साथ रहेंगे तो उनके प्रसाद का इंतजाम तो तगड़ा होना चाहिए। हाथी भाई प्रसाद का इंतजाम गोकुलधाम की महिला मंडल कर लेगी, आप चिंता मत कीजिए। पक्का ना? सज्जनों, मैं तो कहता हूँ आप ये सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। नमस्कार। कौन है? आप कौन? यहाँ आत्माराम भिड़े कौन है? मैं ही हूँ। देवा महाराजा, अरे मैं तो आप ही के घर से आ रहा हूँ। अरे भिड़े, तुम्हारे घर से आ रहे हैं और तुम्हें ही पता नहीं कि ये कौन है? नहीं शिवान जी, वैसे ये मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं इन्हीं के घर पे गया था, वहां पता चला कि ये यहाँ पर है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। हाँ लेकिन माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हमने भी। मैं 3G। 3G? जी 3G? ओ ये कैसा नाम है जी? नाही ती गंमत सांगायची राहूनच गेली। नहीं क्या है, वैसे लोग मुझे प्यार से 3G बोलते हैं। क्यों? वैसे मेरा पूरा नाम है गजानन गंगाराम गावड़े। अच्छा ओ बराबर ग तो इंग्लिश में जी बराबर। अच्छा अभी बराबर है भाई। अब देखिए मिस्टर गजानन गंगाराम गावड़े। हाँ 3G जी, आप यहाँ किस काम से आए हैं? क्या है कि यहाँ इस सोसाइटी के गणपति के महिमा से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैंने स्वयं से अनुभव किया, इसलिए इस साल इस सोसाइटी में गणेश जी की मूर्ति में स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। स्पॉन्सर? स्पॉन्सर करनी है इनको मूर्ति? मुझे पहले मालूम नहीं था ऐसे कोई आएगा। आई डोंट नो, मतलब नहीं ये कैसे संभव है सर? ये तो हमारा अपना गणेशोत्सव है, तो यहाँ तो हम लोग ही गणेश की प्रतिमा स्थापित करेंगे ना। हाँ क्या ये कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर ऐसा गणपति की मूर्ति को स्पॉन्सर नहीं कर सकता है? नहीं सही बात है। ऐसे आपकी कंपनी का कोई बैनर वगैरह हो तो आप एडवर्टाइजमेंट के लिए सोसाइटी में उसको लगा सकते हैं, और उसका जो भी हिसाब होगा वो आत्माराम से समझ लीजिए। हाँ भाई ये बराबर। हाँ। दरअसल बात यह है कि मेरा इकलौता बेटा अमेरिका में रहता है। कई सालों से वो मुझे कह रहा है पिताजी अमेरिका चले आइए। लेकिन क्या करूं, वीजा का काम ही नहीं हो पा रहा था। गए साल इत्तेफाकन मैं यहाँ दर्शन के लिए आया और मन्नत मांगी, अगर मुझे अमेरिका का वीजा मिल गया तो मैं यहाँ गणपति की मूर्ति बिठाऊंगा, और मेरी मन्नत पूरी हुई। देखो भाई, तुम्हारी मन्नत और इच्छा की हम सब लोग कदर करते हैं, लेकिन हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का हर व्यक्ति बहुत ही भक्ति भाव से और श्रद्धा से ये गणपति बापा का त्योहार मनाते हैं। तो तुम चाहो तो ये दान पेटी में पैसे डाल सकते हो जितना तुम चाहो, लेकिन गणपति बापा की मूर्ति तो सोसाइटी वाले ही लाएंगे। बिल्कुल बराबर बोल रहे बापूजी। भाई आप चाहो तो वो कोई दूसरे काम के लिए भी पैसा दे सकते हो, डेकोरेशन है, कार्यक्रम है, उसके लिए भी दे सकते हो, स्टेज के लिए। क्यों चाचा जी? हाँ। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं अमेरिका से खास इसीलिए यहाँ आया हूँ। अमेरिका से? मुझे मेरी मन्नत पूरी करने दीजिए प्लीज। मैं तो सब क्या बोल रहा हूँ। एक मिनट
वोटिंग करते हैं। जो उनकी बात से सहमत है वो एक चिट्ठी पे यस लिखेंगे और जो उनकी बात से सहमत नहीं है वो नो लिखेंगे। अच्छा आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया। चलो भाई ठीक है। मेरे साथ हाँ। नो, यस, 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 नो, 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 यस, 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 नो, नो, यस, नो। मतलब कुल मिलाकर 10 यस है और 10 नो है। मतलब टाई हो गया। टाई हो गया तो फैसला क्या होगा? देवा महाराजा, भिड़े साहब, आप तो इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और आपने तो वोटिंग भी नहीं की। अगर आप अपना वोट देते हैं तो इसमें जरूर कुछ हल निकलेगा। देखिए, अगर मेरा वोट जानना है तो फिर मेरा वोट यस होगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, इनकी इच्छा और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की इस मीटिंग में घोषित करता हूं कि इस साल की गणेश जी की मूर्ति मिस्टर 3G यानी कि गजानन गंगाराम गावड़े स्पॉन्सर करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि हमारी आरती और हमारे कार्यक्रम में भी सहभागी होंगे। सज्जनों, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बोला गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा। आत्माराम तुकाराम भिड़े साहब, वो गणपति बापा जी की आप पूजा शुरू करो। हाँ। अरे अरे एक मिनट, मेरा कहने का मतलब है अभी और 1 मिनट रुकना पड़ेगा। शुभ मुहूर्त के लिए 1 मिनट बाकी है। ओह, अच्छा, टाइम बराबर देखते हैं। अरे भाई भिड़ा, क्या कर रहे हो तुम? सोसाइटी के सेक्रेटरी हो एकमेव, ये पंचांग वगैरह सब देख कर रखना चाहिए ना, इतना भी नहीं पता। अरे देखिए, ऐसे अच्छे अवसर पर झगड़ा नहीं करते। सही बात है। तुझे इतना भी नहीं पता? तुमको जाना है किधर? चलो भगवान गणपति की पूजा शुरू करते हैं। 3 चम्मच पानी पीना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा।
हाथ में फूल और चावल लेके भगवान गणपति का ध्यान करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रिद्धि सिद्धि सहितं महाधि गणपतिये नमः। आवाहनं स्थापयामि गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। गणपति बप्पा चलो आरती शुरू करते हैं। हाँ जी। किसका फोन किसका है भाई? वो बता। अरे भाई मेरा नहीं है, ये आती भाई का है। हंस, अरे भाई साहब, मेरी आप सब लोगों से एक विनती है, जब तक आरती पूरी ना हो सब लोग अपना अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे रखिएगा। सॉरी सॉरी। क्या सॉरी डॉक्टर आती, मोबाइल ऑफ करो। कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। सॉरी बोला ना। चलो भाई शुरू करते हैं। अबे किसका बचा वापस? अय्यर प्राण। सॉरी अय्यर भाई। बबीता जी ये क्या है? अय्यर फोन स्विच ऑफ करो। अभी इन्होंने कहा ना आपको। हाँ सॉरी किया, फोन स्विच ऑफ किया। It's okay. उल्टा आतिफ भाई को बोल रहा है फोन बंद करो, फोन करो, खुद का तो चालू ही है। सॉरी सॉरी भाई सबके मोबाइल ऑफ हो गए अभी। जी जी जी। मेरा साइलेंट पे। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरया। प्यार मोहब्बत स्नेह उत्सवों का देश हिंदुस्तान, और उसी हिंदुस्तान का एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत हिस्सा गोकुल धाम। और हमारे यहाँ उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा का आगमन हो ही गया गोकुल धाम में। अब गणपति बप्पा को, गजानन जी को तो सब जानते हैं, लेकिन इन गजानन भाव को कोई नहीं जानता। वो गजानन भाव जो बिल्कुल अनजान है गोकुल धाम वालों के लिए, लेकिन हमने सारी तैयारियों का मौका उन्हें दे दिया इस बार ये गणेशोत्सव मनाने के लिए। अब देखना ये है कि अनजान आदमी के हाथ में है सारा का सारा त्योहार की तैयारियों का मौका, कोई विघ्न नहीं आ जाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जैसे बिना मोदक के गणपति जी का प्रसाद अधूरा है, वैसे बिना हास्य के तारक मेहता अधूरा है। आपके लिए हंसी हंसी, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। अरे बाबा देवा महाराजा, एक विनती है, पैसे यहाँ मत रखिए, यहाँ दुरुपयोग भी हो सकता है। कृपया पैसे दान पेटी में डालिए, हाँ प्लीज प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद। इतनी बढ़िया मूर्ति है नहीं? अच्छा हुआ हमने इन्हें मौका दिया स्पॉन्सर करने का। आदमी अच्छा है। हाथी भाई प्रसाद लो। अरे ओके ओके। भाई वो देखो। भाई हालात डॉक्टर हाथी देख के लगता नहीं है कि हम तक प्रसाद पहुंचेगा भी। अरे आतिफ भाई, आप तो प्रसाद या भगत जैसा कर रहे हैं। और जेठा ब्रा प्रसादिया भक्त मतलब? और सोडीप्रा तो क्या, खुद भक्त लोग सिर्फ प्रसाद के लिए भक्ति करते हैं, उनको प्रसाद या भगत बोलते हैं। क्या अपने आतिफ ब्रा? वो तो मैं हूँ। अरे हाथी भाई, बाकी लोगों को भी तो प्रसाद बांटना है। चलो मैं ही देता हूँ, ये लीजिए। ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए भाई साहब। ये लीजिए जेठा भाई, प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। गजानन भाई, आपके पसंद की गणपति बप्पा की मूर्ति बहुत सुंदर है। हाँ धन्यवाद। हाँ गजानन भाई, इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति का तेज ही कुछ और। अंजलि बहन, जितना मूर्ति का तेज है उससे कहीं ज्यादा इस माहौल का भी तो तेज है। हाँ। और आपकी श्रद्धा की वजह से यहाँ का वातावरण भी कितना पवित्र बन चुका है। लीजिए लीजिए प्रसाद लीजिए। थैंक यू सो मच। भाई आप अरे जरा एक मिनट ध्यान दीजिए प्लीज, एक मिनट। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी। थैंक यू मेहता साहब। आप सभी का इस साल के गणेशोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। जैसा कि हम लोग अभी उत्साह के साथ आरती में सहभागी हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि हम लोग हर रोज सुबह और शाम इसी तरह उत्साह के साथ आरती में सहभागी हो। और मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज कृपया समय पर आरती के लिए हाजिर हो जाना। बिल्कुल नया बोलो। सही बात है। आज रात का आरती का समय होगा ठीक 8 बजे।
हाँ चलो चलो एक मिनट सबसे विनती है कि समय पर हाजिर हो जाना। श्योर। आज शाम को आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ओहो, पिड़ू सरप्राइज किया है। हाँ, क्या क्या क्या? सोडी सरप्राइज है तो शाम को ही पता चलेगा ना भाई। सरप्राइज में कहीं डिनर पार्टी तो नहीं है? खाने का ही सोचते हैं। बोला गणपति बाप्पा। तो कल तक के दर्शकों, मैं रीटा रिपोर्टर आप सभी का गोकुल धाम सोसाइटी में स्वागत करती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी गोकुल धाम सोसाइटी में इको फ्रेंडली गणपति लाए गए हैं। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इन इको फ्रेंडली गणपति को स्पॉन्सर किया है 3G ने। तो आइए बात करते हैं 3G से, यानी कि गजानन गंगाराम गावड़े जी से, और जानते हैं उनकी अपार श्रद्धा के बारे में। अरे नहीं देवी जी, मैं ये सब कुछ केवल मेरी श्रद्धा के लिए कर रहा हूँ, किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं। वाह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसे कहते हैं सच्ची श्रद्धा। वैसे तो दर्शकों, हम चाहते हैं कि आप यहाँ आकर गणपति के दर्शन करें, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो निराश होने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि कल तक के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं गणपति के लाइव दर्शन। तो दोस्तों, गोकुल धाम के इन इको फ्रेंडली गणपति के और भी भव्य दर्शन के लिए देखते रहिए कल तक। अरे देवी जी, आप जिस चीज का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कम से कम उसका प्रसाद तो लीजिए। ये प्रसाद ग्रहण कीजिए और देखिए चमत्कार। वो सर, थोड़ा कैमरामैन के लिए भी वो शादी ओह, जरूर जरूर जरूर, अब आसार नजर आ रहे हैं। जी नमस्ते। जय जय गणपति बाप्पा मोरिया। हे विघ्नहर्ता, अब हमारे जीवन में कोई विघ्न ना रहे और हमारा जीवन खुशियों से भर दो। हाय जेठा जी। अरे वाह गणपति बाप्पा, अब भी प्रार्थना की और अब भी के अब भी SMS की तरह फटाक से आशीर्वाद भी भेज दिए। थैंक यू। अरे बबीता जी, आइए ना, आइए आइए। आप हमारे घर आए, आप हमारे घर आए। ये शायरी आपको आगे आती है? नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी बना लेता हूँ। आप हमारे घर आए, आ रहा है। आप हमारे घर आए ऐसे जैसे मेहमान आते हैं बिन बुलाए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, आप हमारे घर आए तो लगता है ऐसे कि बाग में फूल खिलाए। अकेले हम अकेले तुम, गणेशोत्सव की वजह से मच गई है धूम। आइए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। दया को बुला तो बैठिए। अब दया, बबीता जी आए हैं। आई। आ रही है दया, आ रही है। अरे बाबूजी भी आ गए। आइए बाबूजी, आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। कहाँ गए? अरे हाँ, इधर भी जगह है, सॉरी। आइए बाबूजी, बैठिए बैठिए। बैठते हैं, आइए बैठते हैं। हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में गणपति बाप्पा का आगमन एकदम बहुत मस्त हो गया, नहीं? और सब लोग कितने जोश और उत्साह में थे। खास करके वो यूएस वाले गजानन भाई, वो तो कितने उत्साह में थे ना, बहुत भोले लगते हैं। हाँ। वैसे बबीता जी, सब भोले दिखने वाले लोग भोले होते नहीं है। कुछ कुछ लोग महा चालाक होते हैं। बाबूचा, क्या बकवास कर रहा है? अरे वो गणपति बापा का भक्त खास अमेरिका से यहाँ गणपति बापा की भक्ति के लिए आया है और तू उस पे शक कर रहा है? टप्पू के पापा मेरी माँ भी कहती है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोलना पड़े तो बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। या जेठा जी, इनफैक्ट उन्हीं ने तो हमारे गणपति बापा की मूर्ति स्पॉन्सर की है। तो और तुझे लग रहा है कि वो महा चालाक है? अरे बापूजी, बबीता जी,
और दया। मैं गजानन भाई की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? सभी भोले दिखने वाले लोग। हाँ, वो सुना, हम सब ने सुना तूने क्या बोला। दया, बबीता जी को काम है तुझसे कुछ। बोलिए बबीता जी। मुझे तो बापूजी से? नहीं, मुझे तो आपसे काम है। सॉरी। बोलिए बबीता जी, बोलिए। आपका मोबाइल। नहीं, ये मेरा मोबाइल नहीं है। अरे आप ही ने तो मुझे दिया था। कभी? आपकी दुकान पे। मेरी दुकान में मैंने आपको कभी दिया था? भूल गए आप? उस दिन मैं और अय्यर आपकी दुकान पे आए थे, मेरा मोबाइल टूट गया था और आपने मुझे मोबाइल टेम्परेरी यूज के लिए दिया था। अरे क्या बबीता जी, अभी ये लौटाने क्या है? इसको लौटाने की जरूरत नहीं है। अरे वापरो ना बिंदास आप। बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट दैट डे। अरे वो अय्यर बार बबीता जी। ओके, अब चलती हूँ मैं। हाँ, नमस्ते चाचा जी। बाय बाय बाय। ओके बबीता जी, ओके। ओ, मैं आपको आउजा करने आ रहा था ना, मेरा पैर भूल से बापूजी के पैर पे पड़ गया। सॉरी, बाय बाय। अरे सॉरी बापूजी, सॉरी। बाय बाय बबीता जी, बाय। मोबाइल अंदर रख के आता हूँ। मंगलमूर्ति गणपति बप्पा। हाँ तो बच्चों, क्या तुम्हें ये पता है कि गणेश भगवान का मुंह हाथी जैसा क्यों है? नहीं। तो कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा कि गणेश जी के माता और पिता का नाम क्या है? हाँ। अरे तो बताओ। शिव जी और पार्वती जी। हाँ। वेरी गुड। तो चंपक चाचा, अब मैं इन्हें गणेश जी की एक कथा सुनाता हूँ। हाँ, तो बच्चों, हुआ यूं कि एक दिन गणेश जी की माता पार्वती माँ स्नान करने निकली। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा गणेश, जब तक मेरा स्नान पूरा हो आप दरवाजे पे पहरा दे के बैठिए। शंकर भगवान ने गुस्से से गणेश जी का सर गर्दन से अलग कर दिया। इसलिए गणेश भगवान का मुख हाथी का है। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। मोरया मी बाळताने, तुझीच सेवा करू काय जाणे, अपराध माझे कोट्यान कोटी, मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी। गजानन भाई। अरे दयाबेन, नमस्कार। नमस्कार। आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? रहने दीजिए, मैं आती हूँ। अरे कोई बात नहीं दयाबेन। अरे प्रभु की सेवा करने का मौका जो मिल रहा है, और गोकुल धाम सोसाइटी का आंगन हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। अरे यहाँ प्रभु का निवास जो है। हाँ, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं। ये काम तो हमारा है। अरे दयाबेन, थोड़ा सा पुण्य हमें भी कमाने दीजिए। आप चिंता ना करें, मैं करता हूँ सब। बापूजी, दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गजानन भाई भी कमाल के हैं। तो भक्ति बाबू को बता दीजिए। क्या किया गजानन भाई ने? ये गजानन भाई है ना, वो भक्ति में एकदम लीन हो गए हैं। गणपति बापा की भक्ति में इतने खो गए हैं, जिससे आप फाफड़ा जलेबी देखकर एकदम खो जाते ना, वैसे आसपास का कुछ पता ही नहीं है। बोलो।
क्या कहना क्या चाह रही है तू? अरे लगता ही नहीं कि वो अमेरिका से आए हैं। पता है गणपति बापा के मंडप के यहाँ वो खुद अपने हाथों से झाड़ू लगा रहे हैं। ओहो, वाह! अरे यही तो इंसान की आत्मा है, असली रूप है। खुद क्या है वो भूलकर अगर इंसान अपने आप को हर सोच से मुक्त कर ले तो समझो उसे भगवान मिल गए। उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। सही कहा बापूजी, मेरी माँ भी यही कहती है। लोग कितना भार में जीते हैं। किधर? भार में मतलब लोग कितना वजन लेकर घूमते हैं। नहीं मतलब लोग मन में कितना वजन लेकर घूमते हैं। मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं ऐसे छोटा काम क्यों करूँगा? कोई देख लेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ बराबर है। वाह बापूजी, आपकी और दया की माँ की बातें कितनी ऊंची है। हाँ तो भाई हमारी बातें इतनी ऊंची है तो उसे अपने जीवन में उतार। क्या मतलब? मतलब ये है कि तू दुकान का सेठ है, ये भूल कर तूने कभी अपनी दुकान में अपने हाथों से झाड़ू पोछा किया है? तो वो मुझे करने की क्या जरूरत है बापूजी, उसके लिए मगन है ना। बस यही, अभी थोड़ी देर पहले बहू ने जो कहा ना वही बात आ गई ना कि भाई मैं तो सेठ हूँ, मैं झाड़ू पोछे जैसा छोटा काम क्यों करूँगा? भाई ये बात जो तुझे ऊंची लगी ना उसे अपने जीवन में उतार, वो कह रहा हूँ मैं। कभी अपनी ये सेठाई छोड़ के अपनी दुकान में झाड़ू पोछा लगा। बराबर कहा बापूजी। मेरी माँ भी कहती है कि काम की जगह और घर को मंदिर समझना चाहिए। तो ठीक है, आज से मैं दुकान में और घर में दोनों जगह साफ सफाई करूंगा। ला अभी से शुरू करता हूँ। अरे ला करने देना, उतारता हूँ जीवन में बातें। ला घर में साफ सफाई तो मैं ही करूंगी। ठीक है। ओ भाई, दुकान में मगन ने भी अगर ऐसा कहा कि साफ सफाई तो मैं ही करूंगा तो करने देना पड़ेगा ना। किसी के पेट पे लात तो नहीं मार सकते। जय जिनेंद्र। ओ गणपति बापा, विघ्नहर्ता, आप यहाँ बाहर वालों की मन्नत और प्रार्थना पूरी करते हैं, जरा सोसाइटी वालों के बारे में भी सोचिए। ये क्या चल रहा है? लेकिन किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। मुझे अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? कब होगी मेरी शादी? हमारी लीला अपरंपार है। पोपटलाल भरोसा रखो, सबका नंबर आएगा। कौन बोला? कौन बोला? यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो पोपटलाल? सामने देखो। प्रभु, ये स्वयं आप बोले? पोपटलाल बोल तो मैं रहा हूँ, पर देवा महाराजा, भावना तो यही है कि आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। क्या गजानन भाई, कमाल करते हैं आप भी। इस तरह से कोई मजाक करता है? वैसे आप मूर्ति के पीछे क्या कर रहे थे? अरे मैं मूर्ति के पीछे साफ सफाई कर रहा था, तभी आपकी आवाज सुनाई दी। लेकिन पोपटलाल, श्रद्धा से की हुई प्रार्थना भगवान जरूर सुनते, धीरज रखिएगा। अरे गजानन भाई, धीरज रखते रखते पूरी उम्र बीत गई। हाँ? मेरा मतलब है उम्र बढ़ रही है। अरे देखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, चले आपकी ना सही, लेकिन मेरी बात तो बापा जरूर मानेंगे। अच्छा, अरे वाह। अगर ऐसा हुआ ना तो गजानन भाई, ये पोपटलाल आपको वादा करता है मेरी शादी का पूरा खर्चा स्पॉन्सर करने का मौका मैं आपको दूंगा। हाँ? अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ।
गणपति बाप्पा मोरया। चलता हूँ। जय गणेश जय गणेश। हार फूल 500 रुपया, अगरबत्ती 230 रुपये, फल 1600 रुपये, अष्टगंध 400 रुपये, नारियल 200 रुपये, मोदक। अरे देवा, काय हो? कसरत कर रहे हो क्या? सोफा क्यों उठा रहे हो? अरे माधवी, सोफा नहीं उठा रहा हूँ मैं, पेन उठा रहा हूँ। ये सोफा है। मुझे पता है ये सोफा है, लेकिन पेन नीचे गिरा हुआ है ना, इसलिए पहले सोफा उठा रहा हूँ। और वो आरती के लिए लेट हो रहा है और आप पेन ढूंढ रहे हो। आरती में पेन की क्या जरूरत है? चलो जल्दी। हाँ 2 मिनट माधवी, पेन कहाँ गया? ऐसे कैसे गिर गया? अरे मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मेरे दाएं हाथ में पेन था और मेरा दायां हाथ यहाँ पे था, और मेरे हाथ से वो सटक के यहाँ पे कहीं। ये आपका रोज का है। लिखना 5 मिनट होता है, लेकिन ढूंढने के लिए 15 मिनट जाते हैं। कभी सोफे के नीचे, कभी अलमारी में, कभी ड्रॉवर में। कठिन है। तुम पत्नियों को ना मौका मिलना चाहिए पतियों को भाषण देने का। तो ऐसे काम करते क्यों हो? लेट हो रहा ना आरती के लिए? दोस्तों, जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, खुशबू फैल जाती है हवा में, ठीक वैसे ही घुल मिल गए हैं गजानन भाव गोकुल धाम के निवासियों के साथ। अपने अच्छे बर्ताव के कारण इन्होंने अपने प्यार का झंडा सबके दिलों पे फहरा दिया। लेकिन कोई व्यक्ति जब ज्यादा प्यार से बात करे तो डर लगना स्वाभाविक है। खैर छोड़िए, आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम में हर उत्सव मनाने की परंपरा है, और परंपरा है रंगारंग कार्यक्रम करने की भी। और इसी शानदार परंपरा का निर्वाह करते हुए हम इस बार प्रस्तुत करेंगे एक अनोखा, अनूठा, सबसे अलग रंगारंग कार्यक्रम। तो आपको भी आमंत्रण है, अपने सारे दुखों को विघ्नहर्ता के चरणों में रखकर भक्ति भाव में लीन हो जाइए हमारे साथ और मनाइए गणेशोत्सव। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.